एजेंडा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा ये है कि आज मौजूदा सरकार को 9 साल तकरीबन पूरे होने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कोई सरकार है और भ्रष्टाचार जिस प्रदेश में हुआ है उसका नाम हरियाणा है। नंबर 1। आज जो मैं ज्वलंत मुद्दे उठाने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ना तो इस ज़िले के अंदर, मैं तो कहता हूँ यूनियन प्रदेश के अंदर, ना तो सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है। आप रोहतक में देख लीजिए, 2 तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक सत्ता पक्ष के हैं और एक दूसरे हैं राज्यसभा के मेंबर। 2 राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा भी। हाँ, रामचंद्र जांगड़ा भी हैं, 3 हो गए ना। इसी तरह से इलेक्टेड एमएलए हैं, भूतपूर्व मंत्री हैं और रोहतक पूरे प्रदेश की एक जो कहते हैं राजनीतिक कैपिटल है। और जहाँ से चौधरी देवीलाल ने शुरुआत की अपने राजनीतिक कैरियर की, बहुत बड़ी रैली की, जहाँ चौधरी बंसी लाल जी ने की, जहाँ चौधरी भजन लाल जी ने की, तो रोहतक ही एक पॉलिटिकल राजधानी है और आज रोहतक की हालत सबसे बुरी है। आप देखिए, एक इमीडिएटली एक फूड कोर्ट का मुद्दा देख लीजिए। अब जो नया इन्होंने मामला उठाया है, इससे पहले कितने टाइम पहले इन्होंने फूड कोर्ट का इशू उठाया और काम भी शुरू हो गया। किस ठेकेदार को काम दिया? जो अप्पू घर है उसके अंदर आधा उसकी, जो पहले रोहतक का पानी, बारिश का पानी वहाँ खड़ा हो जाया करता था, उसको ख़त्म करके उन्होंने अप्पू घर, बड़े भारी बड़ी तेज़ी से काम शुरू हो रहा है, अर्थ फिलिंग हो रही है, वहाँ कंस्ट्रक्शन होगी, ये होगी वो होगी, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। सुनो, और अब वो फूड कोर्ट ख़त्म, अप्पू घर ख़त्म, अब आईटीआई में लेके जाएंगे। तो ये मैं इसके ऊपर भी कहता हूँ कि सरकार बताए कि जो जनता का पैसा था, जो पहले अप्पू घर के अंदर खर्च किया, वो कितना पैसा खर्च हुआ और क्यों किया, अनप्लान्ड वे से क्यों किया। तो मेरे कहने का भाव ये है, जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये मौजूदा सरकार एक भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बन गया है और वो अड्डा बना है रोहतक के अंदर। जो रोहतक पूरे प्रदेश की राजधानी है, जो पूरे प्रदेश की राजनीतिक, अगर सभी पार्टियों के हेडक्वार्टर हैं तो रोहतक के अंदर हैं, और रोहतक में अगर भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो इसकी शुरुआत भी रोहतक से है। एक। दूसरा जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज 3 मेंबर पार्लियामेंट, एक इलेक्टेड एमएलए और एक एक्स मिनिस्टर, मिनी चीफ मिनिस्टर, और 9 साल इन्होंने आरोप प्रत्यारोप के अंदर लगा दिए। अरविंद शर्मा जी कहते हैं ये 250 करोड़ का घोटाला हो गया, और किसने किया? पूर्व मंत्री ने किया। वो आरोप दूसरे पे लगाते हैं, वो उस पे लगाते हैं। 9 साल बिता दिए इन्होंने। नंबर 1। नंबर 2, जो मौजूदा एमएलए है वो ये कहता है मेरी चलती नहीं है, मैं सत्ता पक्ष में नहीं हूँ। और जो मेयर हैं यहाँ के, वो कहते हैं मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं क्या करूँ। अच्छा पंचायती राज आया, एक डायरेक्ट मेयर, इलेक्टेड मेयर, वो ये कहता है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये तो एक फूड कोर्ट का लेटेस्ट मुद्दा आपके सामने मैंने रखा है। कोई भी इशू उठाकर देख लो आप, ये देखिए, ये बड़ा पड़ा है आपका ये एग्रोमाल, 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा और खाली पड़ा है। आप आईटीआई ग्राउंड में और किसी ठेकेदार के थ्रू भ्रष्टाचार करोगे, करोड़ों रुपए खर्च करोगे, आपके पास ऑलरेडी ये एग्रोमाल पड़ा है, वहाँ कोई एग्रीकल्चर की कोई आपने कोई सुविधा प्रदान की? कोई वहाँ पर फार्मर जाते हुए देखे? नहीं। वो भी एक करोड़ों की संपत्ति एक बेफजूल में
ख़राब हो रही है। मैं ये कहता हूँ एक एक इशू, अगर सबसे बड़ा अगर स्कैम पूरे प्रदेश के अंदर, आप देखिए सिटी थाने का थाना दे दिया, वहाँ क्या है, कम से कम 250-300 करोड़ की संपत्ति यूं ही बेकार में ख़त्म कर दी। ना कोई वहाँ पर पार्किंग की सुविधा है, ना वो किसी चीज़ की सुविधा है, 99 साल के पट्टे पर दे दी, ना कोई लेनिया ना कोई देनिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सड़कें बुरी हालत है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करे। मैंने किसी अखबार के अंदर पढ़ा था कि करोड़ों रुपए सड़कें बनाने के लिए दिए गए हैं। आज किसी भी रोड पर आप चले जाओ, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। आप किसी एरिया में चले जाओ, गंदा पानी आ रहा है, वाटर वर्क्स का पानी वहाँ आप, मैं पहले जब मैं मंत्री था तो हर महीने में वाटर वर्क्स में जाया करता था। आज पब्लिक हेल्थ नाम की चीज़ नहीं है। आज कारपोरेशन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आज पुलिस डिपार्टमेंट, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा एक सिस्टम पूरी तरह से फेल और ख़राब हो चुका है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नंबर 1। नंबर 2, अब देख लो 2000 का नोट जारी कर दिया, बंद कर दिया। काला धन खत्म करेंगे, काला धन खत्म होगा, काला धन खत्म होगा, बड़ा ज़ोर शोर से सारा ये मामला किया। और कई महीनों तक ये जितने भी व्यापारी थे या खुदरा व्यापारी थे वो इसी बात पे लगे रहे कि पुराने नोटों को जमा कराओ, नए नोटों को लेके आओ। अब जब थोड़ी सी राहत मिली, अब फिर 2000 का नोट आ गया। मैं आज सुबह कहीं चाय पीने के लिए गया तो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को 4 नोट 2-2 हज़ार के दे रहा है। और किसी ने कह दिया, जो मेरे साथ एक मित्र चाय पीने वाला था, उसने कहा भाई 2000 का नोट क्यों दे रहा है, 2000 नोट का तो ये बंद कर दिए। वो चाय वाला बोला मैं इसलिए ले रहा हूँ भाई, मेरा कब नुकसान करे, मेरे तो 200 रुपये का मुनाफा हो गया। 2000 नोट पे 50 रुपये कम, 1950 दो और 2000 का नोट लो। ये काला धन खत्म होया है। अब लोग लाइनों में लगेंगे। अभी राहत की सांस मिली नहीं थी कि एक और दूसरा शखूबा छोड़ दिया। होगा क्या कि 2000 के नोट ये बैंकों में जमा होंगे। इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैंकों में जमा होंगे और जो बैंकों में जमा होंगे, जिस भी व्यापारी के, जिस भी इंडस्ट्रियलिस्ट के होंगे, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगी। वो जो पैसा है, क्योंकि सरकारें भूखी हो चुकी हैं, लाखों करोड़ों के कर्ज लिए जा चुके हैं, वो भूखी सरकारों को वो 2000 नोट के माध्यम से जो लाखों करोड़ रुपया अर्जित होगा वो सरकारों में जाएगा। तो इनका दिवालिया पिट चुका है। और ये ऐसी हलचल करके आप कभी देखिए, नरेंद्र मोदी साहब अब विदेश चले गए, ये एक एक्ट करेंगे, हपड़ा थपड़ी का माहौल पैदा करेंगे, उसके बाद विदेश चले जाएंगे। ऐसा माहौल हर प्रदेश में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्थानीय मुद्दे, चाहे पानी का मामला हो, पब्लिक हेल्थ का मामला हो, चाहे ड्रेनेज का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बड़े से बड़े स्कैम का मामला हो, चाहे फूड कोर्ट की बात हो। फूड कोर्ट का तो लेटेस्ट आपने देख लिया, अप्पू घर आपके सामने मिसाल पड़ी है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई और अब ITI लेके जाएंगे। एक दूसरा सबसे बड़ा जो मामला मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जितने कम्युनिटी सेंटर रोहतक में बनाए तो इसलिए गए थे, इसके पीछे मंशा ये थी, आम गरीब आदमी को, आम जन को एक सुविधा मिलेगी। थोड़े मिनिमम पैसों के ऊपर ये कम्युनिटी सेंटर उनको मिल जाएंगे। किसी का क्रियाक्रम होना है, किसी का शादी ब्याह होना है, किसी के छोटे फंक्शन होने हैं। अब इन्होंने एक और कहानी कर दी, उसकी भी ठेकेदारों को, प्राइवेट सेक्टर को दे दी। पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर को दे दी और वो लाखों रुपए के ऑक्शन पे ले रहे हैं। आज एक एक कम्युनिटी सेंटर 1-1 लाख रुपए के अंदर बुकिंग हो रही है। ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। और इसके पीछे कौन है? ऑनलाइन एक फ्रॉड। अब ID है, आप अगर वहाँ के अधिकारी ID का फीडबैक ही ऑनलाइन में वो करेंगे जो होनी है,
अरे तुम क्यों एक पूरे प्रदेश का सत्यानाश करने लगे हो? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा एक कॉरपोरेशन बन गई है आईडी के नाम पर। आप सिंपल जिसके नाम जो ओरिजिनल ऑनर है रजिस्ट्री करवाओ ना, जो पहले हो रही थी, कितनी अमर और शांति थी। किस कहाँ ये भ्रष्टाचार के अड्डे, ये इन्होंने एक पैसा खाने के एक तरीके निकाल लिए हैं। कैसे किस तरह से पैसा खाया जाएगा, किस तरह से पैसा कमाया जाएगा। ना कोई कानून व्यवस्था, ना कोई ग्राउंड लेवल पे कोई विकास का काम, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, ना किसी को रोजगार। आज मेरे पास 7-8 अखबारें आती हैं, मैं उठा के देखता हूँ आज क्या आया हुआ जी। आज 1200 के करीब जो कांस्टेबल हैं उनकी छुट्टी करने जा रहे हैं। अब उनकी प्रक्रिया कब शुरू होगी वो देखेंगे। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। ये पूरे 10 साल। अब जन संवाद, आधा मिनट और लूँगा। जन संवाद मुख्यमंत्री जी का 9 साल क्यों नहीं किया? आखिरी साल जब वोट लेने का टाइम आया उस वक्त जन संवाद क्यों कर रहे हो आप? और जन संवाद के अंदर क्या हो रहा है ये आप सारे लोग देख ही रहे हो। किसी का दिया हुआ फूल फेंक रहे हैं, किसी को कोई लेडी, कोई सरपंच अपना दुपट्टा फेंक रही है, किसी को आप पिटवाने की बात कर रहे हो। ये इनका जन संवाद हो रहा है। मैं समझता हूँ ये जन संवाद नहीं, ये एक जन अपमान अगर इसका नाम रख दिया जाए तो वो बेहतर होगा। यही बातें करने के लिए आपके बीच में आए।